दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 11 से लेकर 16 पद पर आज हम मनन करेंगे, जहाँ पर परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दर्शन दिया और कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए मैंने ग्रहण किया है और इसलिए मेरा मन और मेरा ध्यान हमेशा इस स्थान पर लगे रहेंगे। आज के संदेश का शीर्षक है इफ माय पीपल प्रे। इफ माय पीपल प्रे, यदि मेरे लोग प्रार्थना करें, यदि मेरे लोग प्रार्थना करें। हम इसका दूसरा शीर्षक भी ले सकते हैं, द ब्लेसिंग ऑफ ओबीडियंस। द ब्लेसिंग ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की आशीष। आज्ञाकारिता की आशीष। परमेश्वर ने दाऊद को चुना कि वो इस्राएल का राजा बने। दाऊद चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चढ़ाया करता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर को गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करता था। और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को विषय में कहा कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मर्जी के अनुसार चलता है, जो मेरी इच्छा को पूरा करता है। और परमेश्वर ने दाऊद को अपने प्रजा इस्राएल के ऊपर प्रधान ठहराया, उसको राजा नियुक्त किया और दाऊद ने अनेक युद्ध लड़ा और युद्ध पर विजय प्राप्त किया। दाऊद के मन में एक विचार आया, एक इच्छा उत्पन्न हुआ कि मैं परमेश्वर के नाम का भवन बनाऊं। तब परमेश्वर ने कहा कि दाऊद, तू मेरे नाम का भवन नहीं बना पाएगा, परंतु तेरे बाप, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे नाम का भवन को बनाने पाएगा। और दाऊद के बाद उसका पुत्र सुलेमान इस्राएल का राजा हुआ और उसने परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर बनाया और उस मंदिर को परमेश्वर को समर्पित किया, प्रतिष्ठा किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर जो कोई इस भवन में आकर प्रार्थना करे उनकी प्रार्थना को सुनना और उनको चंगा करना। और तब परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा, सुलेमान, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और इस स्थान को मैंने यज्ञ के भवन के लिए ग्रहण किया है। और परमेश्वर कहता है कि मैंने इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए ग्रहण किया है। 3 बातें परमेश्वर ने कहा, यदि मेरी प्रजा के जीवन में 3 प्रकार के दंड या 3 प्रकार का विपत्ति आ जाए या समस्या आ जाए, तो यहाँ पर हम पाते हैं 13 पद में, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के जीवन में अकाल आ जाए। अकाल का मतलब होता है अभाव, घटी, कमी। अकाल कई प्रकार से होता है, केवल पैसे का ही अकाल नहीं है। अकाल का मतलब हमारे जीवन में अभाव, कमी, तंगी, मुसीबत। परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के ऊपर मैं आशीष ना दूं, यदि उनके ऊपर मेह ना बरसे, यदि उनके ऊपर ओस ना गिरे, वहां पर अकाली पड़ जाए। दूसरा, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। मतलब आपने मेहनत और परिश्रम किया, बीज को बोया, फसल आया, जब कटने के समय आया तो टिड्डियों ने उसको खा लिया, मतलब श्राप आ गया। कमाते हैं परंतु पूर्ता नहीं है, कपड़े पहनते हैं गरमाते नहीं है, घर बनाते हैं रहने नहीं पाते, मतलब आशीष नहीं है यदि मेरे प्रजा के ऊपर श्राप आ जाए। और तीसरा, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, मतलब महामारी, बीमारी। परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के ऊपर अकाल आ जाए, मेरे प्रजा के ऊपर श्राप आ जाए, मेरे प्रजा के ऊपर महामारी आ जाए, तो यहाँ पर परमेश्वर ने 4 शर्त रखा। 4 बातें परमेश्वर ने सुलेमान से कहा। 14 पद में, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग जो मेरे कहलाते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर 4 बातें रखा। यदि मेरी प्रजा के ऊपर में अकाल आ जाए, महामारी आ जाए, श्राप आ जाए, उनके पापों के कारण से दंड के रूप में, न्याय के रूप में, तो परमेश्वर ने यहाँ पर 4 सूत्र रखा है, 4 फार्मूला, 4 फार्मूला, 4 बातें परमेश्वर ने कहा। यदि मेरे प्रजा के लोग इन 4 बातों को पूरा करेंगे
तो मेरा जो क्रोध है, मेरा जो न्याय है, वो टल जाएगा। परमेश्वर के न्याय को टालने के लिए, परमेश्वर के दंड को टालने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर इस्राएल को 4 फार्मूला दिया। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग इस्राएली लोग थे। पुराने नियम में परमेश्वर इस्राएलियों को अपनी प्रजा कहता है। नया नियम में कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं। नया नियम में कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं। दूसरा, नया नियम में जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वे परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, यदि तुम्हारे जीवन में अकाल है, तुम्हारे जीवन में श्राप है और तुम्हारे जीवन में बीमारी है, महामारी है, और यदि तुम इन 4 बातों को अपने जीवन में पूरा करो तो मैं तुम्हारे ऊपर से इस अकाल को, इस श्राप को और इस महामारी को दूर करूंगा। पहला फार्मूला जो 14 पद में है, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, पहली बात दीन होए, वे स्वयं को दीन करें, humble themselves। पहली बात, यदि आप परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के दंड से बचना चाहते हैं तो पहली बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रजा के लिए रखा, या पहला शर्त है कि वे स्वयं को नम्र करें, परमेश्वर के सामने नम्र बनना। पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, केवल वे पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। नम्रता का मतलब होता है, दीनता का मतलब होता है घुटना टेकना। नम्रता का मतलब होता है घुटना टेक देना। घुटना 2 प्रकार से टिकाया जा सकता है। एक, जबरदस्ती दबाव डालकर हम घुटना टिका सकते हैं, और दूसरा है कि वे स्वेच्छा से स्वयं होकर घुटना टेक दे। 2 प्रकार से लोगों को झुका सकते हैं। पहला है हम दबाव के साथ जबरदस्ती उसको घुटना टेकने के लिए मजबूर करें, और दूसरा है कि वे स्वेच्छा से उनके प्रभुता को स्वीकार करे, उनका सम्मान करे, उनका आदर करे और उनके सामने घुटना टेक दे। परमेश्वर अपनी प्रजा से आराधना कराना चाहता है, अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट करना चाहता है, लेकिन किसी को परमेश्वर की आराधना के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर अपनी प्रजा से आज्ञाकारिता चाहता है, परंतु आज्ञाकारिता के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर का आदर करें, उसका सम्मान करें, स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की बात को सुने और परमेश्वर की बात को माने। तो पहला शर्त है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं स्वयं को दीन करें। प्राचीन काल में जब युद्ध होता था और जब राजा हार जाता था तो उनको विजयी राजा के सामने घुटना टेकना पड़ता था। यदि एक राजा युद्ध के लिए गया और युद्ध में हार गया और वो जीवित पकड़ा गया है तो उनको विजयी राजा के सामने घुटना टेकना पड़ता था। पराजित राजा विजयी राजा के सामने अपने आप को नम्र करता है, अपने आप को उसके अधीनता में ला देता है और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। मैं हार गया हूँ, अब मेरा जीवन तेरे हाथ में है और मैं तेरी प्रभुता को स्वीकार करता हूँ, आज से तू राजा है। और कई बार पराजित राजा को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो राजा हार गया उसको कई बार मृत्यु दंड दिया जाता था, और कई बार राजा जो है विजयी राजा पराजित राजा को अपना प्रतिनिधि के रूप में वहां पर नियुक्त करता था और उनको काम सौंप देता था। फिलिपियों 2 अध्याय की 8 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मानव का देह धारण किया, चढ़ने में पैदा हुआ, अपने आप को दास के समान नम्र किया, अपने आप को शून्य कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, वो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बाद में गिरफ्तार किया गया, 6 बार अदालत में उनको पेश किया गया, उनको कोड़े के 39 कोड़े मारे गए, पिलातुस राज्यपाल के सामने उनको उपस्थित किया गया
और पिलातुस उनसे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तुझे मालूम है कि मैं तुझे मृत्युदंड भी दे सकता हूं और मैं तुझको छोड़ भी सकता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो अपने विरोधियों को भस्म कर सकते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान होने के लिए भेजा है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा से अपने आप को समर्पित कर दिया। पिलातुस के सामने यीशु ने बचाव के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। जब परमेश्वर कहता है कि तुम नम्र बनो, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन हो, तो इसका क्या मतलब है? दीनता का मतलब होता है कि हम अपने अधिकार को छोड़ते हैं, अपने पोजीशन को छोड़ देते हैं और हम सामने वाले के प्रभुता को स्वीकार करते हैं। हम सामने वाले के प्रभुता को स्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में हम अपने आप का इनकार करते हैं और परमेश्वर की प्रभुता को हम स्वीकार करते हैं। हम अपनी इच्छा को छोड़कर हम प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। याकूब 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वहां तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यदि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर देते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे जीवन का प्रभु आप हैं, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, तो परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। लूका 18 अध्याय 10 से 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि 2 लोगों ने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक चुंगी लेने वाला और दूसरा फरीसी। फरीसी वेदी के पास आकर वो स्वयं की प्रशंसा करता है, अपने कार्यों की बखान करता है, परंतु चुंगी लेने वाला गेट के पास से ही बड़ी विनम्रता के साथ छाती पीट पीट कर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है और कहता कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 2 लोगों ने प्रार्थना करने के लिए गया, एक घमंड से भरी प्रार्थना करता है और दूसरा विनम्रता के साथ प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी की प्रार्थना को भी सुना और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को भी सुना, परंतु परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को ग्रहण किया और उसको आशीष दिया और उसको धर्मी ठहराया। दाऊद राजा है और वो भजन संहिता 51 अध्याय 16 और 17 पद में कहता है, परमेश्वर तो होम बलि और भेंट बलि से प्रसन्न नहीं होता है, नहीं तो मैं देता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिछड़े मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देना, अपना मन को देना, अपना समय को देना और अपने एनर्जी, अपना ऊर्जा परमेश्वर को देना। परमेश्वर आज यही चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने नम्र बने, परमेश्वर के सामने स्वेच्छा से घुटना टेके और अंगीकार करे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा जीवन यीशु मसीह में है, मेरा आनंद प्रभु यीशु मसीह में है, मेरी शांति प्रभु यीशु मसीह में है, मेरा भविष्य प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु चाहता है कि हम स्वेच्छा से अपने आप का इनकार करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया, 40 साल के बाद परमेश्वर उसको कनान में लेकर के गया। यरदन नदी को पार करके कनान में गए। कनान का जो पहला शहर था यरीहो, जिन पर उनको विजय प्राप्त करना है, और यहोशू उनका सेनापति है, उनका लीडर है, उनका अगुवा है। यरीहो के गिलगाल में वहां पर एक पुरुष आकर के खड़ा हो जाता है और उनके हाथ में नंगी तलवार है। एक पुरुष आकर यहोशू के सामने गिलगाल में खड़ा हो जाता है और यहोशू उससे पूछता है, तू किसकी तरफ से आया है? तू हमारी ओर से है या हमारे शत्रु की तरफ से है? तो जो पुरुष नंगी तलवार लिए हुए खड़ा था वो कहता, मैं सेनाओं के परमेश्वर की ओर से प्रधान होकर के आया हूं। वो कहता कि यहोशू, मैं इस्राएली सेना का कमांडर हूं, मैं इस्राएली सेना का प्रधान हूं। वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो गया और तब यहोशू उसके सामने में घुटना टेका, उसके अपने आप को नम्र किया, उसके प्रभुता को स्वीकार किया और जो
परमेश्वर की ओर से जो प्रधान होकर आया था दूत, उसने कहा यहोशू तू अपने पांव से जूती उतार डाल। जूती उतारने का मतलब होता है नम्र करना, अपने आप को नम्र करना। गिलगाल का दर्शन हमारे जीवन में यरीहो के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। यरीहो शहर पर यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करना है, परमेश्वर के सामने नम्र बनना है और पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना है। यहोशू अपने पैरों से जूती उतार देता है, प्रभु के सामने नम्र होकर उसकी प्रभुता को स्वीकार करता है। इस्राएली सेना का सेनापति प्रधान स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। आपके जीवन का लीडर कौन है? आपके जीवन का प्रधान कौन है? आपके जीवन में कौन आपको लेके चल रहा है? पहला पत्रस 5 अध्याय 5 से 6 पद में लिखा हुआ है कि हे जवानों, अपने अपने अगुओं के अधीन में रहो, सेवा के लिए तत्पर रहो, परमेश्वर के सामने नम्र बनो और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ में रहो, जिससे कि वह उन्हें उचित समय पर उन्नत करें। यदि अपने जीवन में आप सम्मानित होना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने नम्र बने, परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करें और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए अपने आप को स्वेच्छा से समर्पित कर लें। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो परमेश्वर ने कहा यदि मेरी प्रजा के ऊपर न्याय या दंड के रूप में उनके जीवन में अकाल आ जाए, उनके जीवन में महामारी आ जाए, उनके जीवन में श्राप आ जाए, तब मेरे प्रजा के लोग, पहली बात प्रभु ने कहा, पहला फार्मूला कि वो अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करे, मेरी प्रभुता को स्वीकार करे और मेरी इच्छा पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। दूसरी बात, जो दूसरा फार्मूला जो प्रभु ने, दूसरा शर्त जो अपने प्रजा के सामने प्रभु ने रखा, वो है प्रार्थना। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं मुझसे प्रार्थना करें, मुझसे प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए हम दूसरों को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हम फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं कि मुझे मेरे लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारे जीवन में अकाल आ जाए, महामारी आ जाए, श्राप आ जाए, तो तुम अपने आप को नम्र करो। यदि मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं अपने आप को नम्र करूँगा, आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने आप को नम्र करेंगे। तो आशीष पाने के लिए, न्याय से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए, अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त करने के लिए पहली बात अपने आप को नम्र करें, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए अपने आप को दे दें। और दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा पिता है, वह हमारा सृष्टि करता है, उसके सामने घुटना टेकें, अपना जीवन सौंपें और कहें परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। जब यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए चेलों ने देखा तो प्रभु ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, लॉर्ड टीच अस टू प्रे। चेलों ने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, और मत्ती 6 अध्याय में प्रभु ने प्रार्थना करना हमको सिखाया। जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान दिखावे के लिए प्रार्थना मत करना। प्रार्थना के लिए प्रभु ने कहा कि तुम दिखावे के लिए प्रार्थना मत करना। जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में जा, अकेले में जा, और जब तू प्रार्थना करे तो अविश्वासियों के समान बकबक मत करना। जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है, तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य आए। हमें ये दुआ करना है, मेरे जीवन में परमेश्वर की राज्य आए, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह राज करे, मेरे जीवन पर कोई भी पाप, कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, कोई भी श्राप, कोई भी महामारी राज न करे, मेरे जीवन पर कोई भी अशुद्ध आत्मा राज न करे, मेरे जीवन पर कोई प्रभुता न करने पाए, क्योंकि हम को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दिया है। आदम ने स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो परमेश्वर के राज्य से बाहर चला गया।
और प्रभु यीशु मसीह हमको ये मौका देता है कि हम फिर से अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को ले आए। तो अपने आप को परमेश्वर को दे दें, उसके सामने नम्र बने, घुटना टेकें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, परमेश्वर का राज्य आए। हमको परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग उसके नजदीक आए, उसके सिंहासन के पास में आए। परमेश्वर की इच्छा कि उसके लोग उससे बातचीत करें और अपने पिता की इच्छा को जाने कि मेरे पिता मुझसे क्या चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय 23-24 पद में कहा, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर के सिंहासन के पास में आए, घुटना टेके, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें और परमेश्वर से अपने जीवन की समस्याओं के विषय में बातचीत करें। प्रभु कहता है, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर सुनकर मैं तुम्हें चंगा करूंगा। प्रार्थना में हम अपनी अयोग्यता को स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर तेरे बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन तुझ में है, तू मेरा जीवन है, तू मेरा बल है, तू मेरा बुद्धि है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरे आनंद है, तू मेरे शांति है। परमेश्वर तेरे बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हम अपनी अयोग्यता को पहचानते हैं और परमेश्वर की योग्यता को स्वीकार करते हैं। केवल तू ही योग्य है, आदर के, सम्मान के, परमेश्वर केवल तू ही योग्य है। यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु ने कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा, ताकि पुत्र के द्वारा से पिता की महिमा हो सके। फिलिप्पियों 4:6 में पौलुस ने कहा, किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। जब हम परमेश्वर के सिंहासन के पास में आते हैं तो हमको भिखारियों के जैसा रोना नहीं है, हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर है, परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में मौजूद है, वो हमारे जीवन का कमांडर है, वो हमारे जीवन का इंचार्ज है, हमारे जीवन का राजा है, हमारा प्रभु, हमारा शासक है। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु ने कहा, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो, मुझ में बने रहो। हमें प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर कि हम जीवन भर तुझ में बने रहें, जीवन भर तेरे साथ चल सके और जीवन भर तेरी सेवा में पाया जाए। तो पहली शर्त प्रभु ने कहा, यदि मेरे प्रजा के लोग स्वयं को नम्र करे, दूसरा वो मुझसे प्रार्थना करे, और तीसरी शर्त, तीसरा फार्मूला जो प्रभु ने रखा, यदि मेरे प्रजा के लोग मेरे दर्शन के खोजी हो, सीक माई फेस, मेरे दर्शन के खोजी हो। परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना, इसका क्या मतलब है? परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होने का मतलब होता है परमेश्वर के उपस्थिति में आना, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना, परमेश्वर की इच्छा को जानना। तीसरा शर्त जो परमेश्वर अपने लोगों से के सामने रखा है कि परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने ठहरे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। जब मूसा मिस्र देश में था, मिस्र फिरौन का राजकुमार था, फिरौन के बाद अगला फिरौन मूसा था। जब मूसा सयाना हो गया तो उसने देखा कि एक मिस्री जो है वो इस्राएली को मार रहा है, तो मूसा ने मिस्री को मार दिया और उसको रेत पर छिपा दिया और इस्राएली को बचा दिया। दूसरे दिन क्या देखा कि एक इस्राएली दूसरे इस्राएली को मार रहा है, तो मूसा ने कहा, भाई तुम लोग आपस में भाई भाई हो, क्यों युद्ध कर रहे हो? और तब उन्होंने मूसा के प्रभुता को ललकारा, तू कौन होता है हमारा न्याय करने वाला? किसने तुझको हमारे ऊपर न्याय ठहराया है? कल जैसे तूने मिस्री को मार डाला, क्या वैसे तो हमको मार डालना चाहता है? मूसा का जो गलती था, जो पाप था, वो फिरौन तक पहुंच गया। जब फिरौन को पता चला कि मूसा ने मिस्री की हत्या कर दिया है, और तब फिरौन भी मूसा को मार डालना चाहता था। मिस्री भी मूसा को मार फिरौन मूसा के अपराध के लिए मूसा को मार डालना चाहता था, परंतु उनको मृत्युदंड न देकर उसको देश से निकाला दे दिया गया।
उनको मिस्र देश से बाहर कर दिया गया और मूसा मिस्र से भाग करके वो जंगल में आ गया, रेगिस्तान में आ गया और यित्रो याजक के घर में रहकर उनकी भेड़ बकरी को 40 साल तक चराता रहा और उनकी बेटी सिप्पोरा के साथ में उन्होंने विवाह किया। मूसा फिरौन का राजकुमार था, मिस्र का राजकुमार था। वो सोचता है कि मैं यहाँ का प्रधान हूँ और अपने भाइयों को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। जब फिरौन को पता चला तो उसने मूसा को मृत्यु दंड देना चाहा, उसको देश निकाला दे दिया गया। 40 साल के बाद परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और जलती झाड़ी में दर्शन देकर परमेश्वर कहता है, मूसा आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, क्योंकि जो तेरे प्राण के खोजी थे वो मर मिटे। तेरे प्राण के जो खोजी थे वो मर गए। मूसा अब मिस्र में तो सुरक्षित है, क्योंकि तेरे पहले अपराध के लिए दंड देने वाला फिरौन मर चुका है। और मूसा बहुत बहानाबाजी करता है और जब परमेश्वर ने उसको तैयार किया तो मूसा जाता है परमेश्वर के सामने और कहता है, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ न चले तो मुझे जाने के लिए मत कहना। परमेश्वर पहले मैं अपने बल से, अपने बुद्धि से और अपनी शक्ति से अपने लोगों को बचाना चाहा और मैं उसमें हार गया। अब जब परमेश्वर कहता है तू फिरौन के पास जा, मेरे प्रजा के लोगों को छुड़ा करके ला, तो मूसा कहता है, परमेश्वर तेरे बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, मूसा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। यिर्मयाह उसके 9 से 9 अध्याय का 23 और 24 पद में लिखा है, बुद्धिमान न अपने बुद्धि पर घमंड करे, न वीर अपने वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे। यदि कोई घमंड करना चाहता है तो परमेश्वर यहोवा के ऊपर घमंड करे कि वो उसको जानता है, उसको पहचानता है। मूसा अपने बल और बुद्धि से, अपने शक्ति से इस्राएलियों को बचाना चाहा, वो असफल हो गया। जब परमेश्वर के साथ गया, परमेश्वर के सामर्थ अभिषेक के साथ में गया, फिरौन घुटनों में आ गया, लाल समुद्र का रास्ता दे दिया और इस्राएली आजाद हो गए। जब इस्राएल का राजा साउल था और दाऊद उसका सेवक था, गोलियत जो फलस्तीन का सेनापति था, वो फलस्तियों की ओर से आकर इस्राएली सेना को ललकारता था, तुम अपने में से किसी एक को चुन लो जो आकर मेरे साथ युद्ध करे, और यदि मैं हार गया तो फलस्तीन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, और यदि तुम हार गए तो इस्राएली फलस्तीन का गुलाम हो जाएगा। 40 दिन और 40 रात तक गोलियत आकर के ललकारता रहा, परंतु किसी में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि गोलियत का सामना कर सके। और तब दाऊद ने गोलियत के पास गया और गोलियत को मार के गिरा दिया। लोगों ने दाऊद के सम्मान में गीत गाया। साउल ने हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, क्योंकि जो गोलियत था वो 1 लाख सैनिक के बराबर था। और लोगों ने दाऊद के प्रशंसा में गीत गाया कि साउल ने तो हजारों को मारा है, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। इस प्रशंसा से साउल दाऊद से घृणा करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, और साउल दाऊद को मार डालना चाहता था। दाऊद को मार डालना चाहता था। साउल दाऊद को मारने के लिए जंगल जंगल भटक रहा था। साउल जो है दाऊद को मारने के लिए भटक रहा था, परंतु हम पाते हैं कि साउल का राज्य साउल से ले लिया गया और दाऊद को दे दिया गया, क्योंकि साउल जो है परमेश्वर का खोज ही नहीं रहा। साउल परमेश्वर का खोज नहीं किया, साउल परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, और इसलिए उसका राज्य उससे छीन लिया गया। जब परमेश्वर कहता है मेरे दर्शन के खोजी हो, तो इसका क्या अर्थ है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं स्वयं को दीन करें, मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो। दर्शन के खोजी होने का मतलब होता है परमेश्वर के उपस्थिति में समय व्यतीत करना। हमारे पास 24 घंटा है। इस 24 घंटे में से कितना घंटा आप परमेश्वर की खोज में लगाते हैं? 24 घंटे में से कितना समय आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं, और कितना समय तक आप परमेश्वर की सिजदा करते हैं? आमोस 5 अध्याय के 4 पद में लिखा है, मेरी खोज में लगो तब
जीवित रहोगे। मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आप किसकी खोज में लगे हुए हैं? साउल दाऊद की खोज में लगा हुआ था मार डालने के लिए। राज्य उसे छीन लिया गया और दाऊद को दे दिया गया। परमेश्वर कहता है मेरी खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। पहले परमेश्वर की राज्य धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। यदि आप संसार की चीजों की खोज करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप नहीं पा पाएंगे उस सब चीजों को, वो आपके आगे आगे जाएगा, आप निराश हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और आप एक दिन अपने आशीष को भी गंवा देंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को भी खो देंगे। मत्ती 7 अध्याय में 7 और 8 पद में प्रभु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु मसीह ने हमको सिखाया है कि परमेश्वर को उपस्थिति में रहने का क्या मतलब है। तुम दिखावे के लिए प्रार्थना मत करना, गुप्त में प्रार्थना करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना और प्रार्थना करना परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और परमेश्वर को उपस्थिति में रहने का मतलब होता है परमेश्वर को सुनना, परमेश्वर की सुनना, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब समय के बाद में जब यीशु मसीह गया तो क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और चौथा शर्त प्रभु ने रखा, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, पहला स्वयं को दीन करे, दूसरा मुझसे प्रार्थना करे, तीसरा मेरी खोज करे और चौथा अपने बुरी चाल से छिड़े। 4 पार्ट फार्मूला है, 4 शर्त है। स्वयं को दीन करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और चौथा अपने बुरी चाल से फिरे, अपने पाप से मन फिराना, पाप से मन फिराना और उसको छोड़ देना, पाप से पश्चाताप करना और छोड़ देना। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार था, पहला प्रचार था मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मादाता जो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई से 6 महीना पहले सेवकाई आरंभ किया, उसने भी यही प्रार्थना, यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। पेंतिकुस्त के दिन जब पतरस ने प्रचार किया तो पतरस ने कहा मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। साउल जो बाद में पौलुस कहलाया, जिनका जीवित यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, उनका जीवन बदल गया और तब पौलुस प्रचार करता है मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ। प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियाओं को पत्र लिखता है और 7 कलीसियाओं से कहता है मन फिराओ। 7 कलीसियाओं से परमेश्वर कहता है मन फिराओ। आज कलीसिया परमेश्वर का मन परमेश्वर में नहीं लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, संसार की चीजों में लगा हुआ है। अब प्रभु कहता है मन फिरा, चेत कर, होश में आ, मन फिराओ। यशायाह 55 अध्याय 8 और 9 पद में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में बहुत अंतर है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में बहुत अंतर है। मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं, ना मेरे कान इतना बहरा है कि मैं तुम्हारी पुकार ना सुन सकूं। तुम लोग मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और तुम्हारे जीवन में मैं अपने महिमा को प्रकट करने पाऊंगा। भजन 34 अध्याय 1 से 3 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं। जब हम कहते कि कोई परमेश्वर नहीं है, मैं अपने मर्जी का मालिक हूं, जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा, तो आप सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं। मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानता है। यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर का सुने,
परमेश्वर की माने, आप बुद्धिमान बनते जाएंगे। और बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि सब चीजों में श्रेष्ठ है। बुद्धिमान बनना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बुद्धिमान बनना है तो परमेश्वर के वचन को सुने, और बुद्धि आपको श्रेष्ठ बनाएगा। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप आपको परमेश्वर के महिमा से दूर कर दिया है। पाप के कारण से मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया है। पाप के कारण से मनुष्य के जीवन में श्राप आ गया है। पाप के कारण से मनुष्य के जीवन में अकाली आ गया है। पाप के कारण से मनुष्य के जीवन में बीमारी आ गया है, महामारी आ गया है। पाप के सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और पाप आपको कहां लेके जा रहा है? मौत की तरफ लेके जा रहा है, मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है। परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में आशीष है, प्रभु यीशु मसीह में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह में भरपूरी है, तो हमको अपना मन कहाँ लगाना है? परमेश्वर में लगाना है, प्रभु यीशु मसीह में लगाना है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करने और सारे अधर्म को दूर करने में विश्वास योग्य है। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करेंगे, हमारे अधर्म को, हमारे जीवन में जितना भी त्रासदियां हैं उन त्रासदियों को दूर करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। पश्चाताप करें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर लें। आशीष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करना आवश्यक है। चंगाई प्राप्त करने के लिए भी हमको पश्चाताप करने की जरूरत है। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू रो रहा है कि मैं कनान में निर्वंश हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। कभी तू कहता है कि मेरे दास इलियाजर मेरा वारिस होगा, और कभी तू कहता है मेरी दासी हाजिरा का पुत्र मेरा वारिस होगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम्हारी समस्या तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़कर हूं। परमेश्वर ने कहा, मेरे उपस्थिति में चल, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम मैं तुमको संतान देने के लिए सामर्थी हूं, तेरे वंश को बढ़ाने के लिए मैं सामर्थी हूं, परंतु तू सिद्ध बन, परफेक्ट बन, पवित्र बन और मेरा वचन के अनुसार चल, मेरे उपस्थिति में चल, मेरे वचन के अनुसार चल। और जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा मेरी उपस्थिति में चल, तो इब्राहिम को परमेश्वर ने उनका जीवन को बदल दिया। मत्ती 5 अध्याय 48 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, परफेक्ट है, परफेक्ट बनो। सिद्धता की ओर आगे बढ़ो, मंजिल की ओर आगे बढ़ो। जैसा पौलुस कहता कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भुलाकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम प्राप्त करूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको बुलाया है। तो हमको परफेक्ट बनना है, सिद्ध बनना है, वचन की कसौटी पर अपने आप को कसना है, वचन के अनुसार चलना है, वचन का अभ्यास करना है, वचन को सुनना और मानना है। रोमियो 12 अध्याय 1 से 2 पद में लिखा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहली बात, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ। हमारा देह परमेश्वर का निवास स्थान है, हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारी देह में निवास करता है। जब सुलेमान ने मंदिर का अर्पण किया तो परमेश्वर ने कहा, सुलेमान मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और इस स्थान को अपने यज्ञ के भवन के लिए स्वीकार किया है। जब अपना इस भवन को, इस मंदिर को हम परमेश्वर को अर्पण कर देते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए,
मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो प्रभु कहता है मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और जो भी तू प्रार्थना करेगा मैं उसको ग्रहण करूंगा। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, जब तक अपनी बुरी चाल से हम नहीं फिरेंगे, हमारे जीवन में वो त्रासदियां दूर नहीं होगी। और दूसरी बात प्रभु ने कहा, पौलुस ने, अपने मन को, सोच को वचन के द्वारा से नया करो। अपने मन को वचन के द्वारा से नया करो। प्रतिदिन आपको अपने मन को वचन के द्वारा से शुद्ध करना है। यूहन्ना 15 अध्याय के 3 पद में प्रभु ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण से जो मैंने कहा है शुद्ध हो। वचन शुद्ध करता है, वचन शुद्ध करता है। आप भले प्रार्थना ना करें लेकिन बाइबल पढ़ें। यदि आपके जीवन में आपके पास केवल 5 मिनट है तो आप प्रार्थना मत कीजिए, वचन को पढ़िए। आपके सामने में भयंकर विपत्ति है, आप प्रार्थना मत कीजिए, आप वचन को पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर वचन में, वचन परमेश्वर है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में जीवन है। और वचन, प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। तो वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन अपने जीवन में वचन को पढ़ने के लिए अनुशासन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख आए। अब रातों रात एक ही दिन में हम घर में नहीं बन जाएंगे, एक ही दिन में पूरे बाइबल हमको समझ में नहीं आएगा। उसको बार बार जब आप दोहराते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, अंगीकार करते रहेंगे, पर वचन हमको अंश अंश करके बदलेगा। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय के 18 पद में लिखा है, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम रातों रात एक दिन में नहीं बदलेंगे, एक दिन में ही हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा। हमारा आत्मा नया हो जाता है, लेकिन हमारा सोच विचार वचन के अनुसार धीरे धीरे बदलता है। यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह राज कर रहा है तो फिर बीमारी राज नहीं करना चाहिए। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में राज कर रहा है तो कोई भी गरीबी राज नहीं करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह राज कर रहा है तो कोई भी श्राप राज नहीं करना चाहिए। जब हम प्रतिदिन अपने आप का इनकार करेंगे, प्रतिदिन प्रभु सामने घुटना टेकेंगे, प्रतिदिन अपना जीवन प्रभु को सौंपेंगे, प्रतिदिन कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रतिदिन जब वचन के अनुसार हम चलेंगे, हम अंश अंश करके धीरे धीरे करके हमारा जीवन में हम तंदुरुस्ती पाएंगे, हम अपने जीवन में आशीष पाएंगे, हम अपने जीवन में भरपूरी को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में हम संपन्नता प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में हम सम्मान और तरक्की को प्राप्त करते जाएंगे। मत्ती 5 अध्याय 13 से 14 पद में प्रभु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम बेस्वाद नहीं हो सकते हो, तुम स्वाद हो, तुम इस पृथ्वी के स्वाद हो। जहां बेस्वाद है वहां पर तुम स्वाद लाने वाले हो। बिना प्रभु यीशु मसीह के लोगों के जीवन में कोई टेस्ट नहीं है, बिना प्रभु यीशु मसीह के लोगों के जीवन में कोई स्वाद नहीं है। यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है तो जो लोग बेस्वाद हैं उनको नमक दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का आनंद, प्रभु यीशु मसीह की शांति और उनको आशीष दीजिए। उनका जीवन में नमक आ जाएगा, उनका जीवन में स्वाद आ जाएगा। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आप ज्योति हैं, आप अंधकार में नहीं रह सकते हैं। आप अंधकार का आपके जीवन में कोई काम नहीं है। ज्योति जलती है, अंधकार मिटता जाता है। जैसी वचन आपके जीवन में आता है, जैसी वचन पर आप विश्वास करते हैं, जैसी वचन को आप अंगीकार करते हैं, आपके जीवन में उजाला आते जाता है, अंधकार मिटता जाता है, बीमारी दूर होती जाती है, गरीबी दूर होती जाती है, श्राप दूर होता जाता है, दुष्ट आत्माएं दूर होता चला जाता है और आप प्रकाशमान होने लगते हैं। और आपके प्रकाश को देख करके जो लोग अंधकार में हैं वो आपके पास में आएंगे। प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, 4 फार्मूला प्रभु ने दिया। पहला फार्मूला क्या है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं स्वयं को दीन करे। दूसरा, मुझसे प्रार्थना करे। तीसरा, मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरे सम्मुख ठहरे, मेरे उपस्थिति में आकर मेरी इच्छा को जाने। और चौथा, अपने बुरी चाल से फिरे, पश्चाताप करे। तो प्रभु ने 3 प्रतिज्ञा किया है, 3 आशीष प्रभु ने यहां पर दिया है। तो पहला प्रॉमिस प्रभु कहता है, मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा, मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा।
भजन 34 में प्रभु ने कहा, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनके दोहाई की तरफ लगे रहते हैं। परमेश्वर का आंख और परमेश्वर का कान परमेश्वर के बच्चों के ऊपर लगा रहता है। तो प्रभु कहता है, मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा। तो सुनने का मतलब क्या होता है? कान लगाना। कान लगाने का मतलब क्या होता है? अटेंशन, ध्यान लगाना। सुनने का मतलब क्या होता है? मानना। तो सुनने का मतलब होता है कान लगाना, ध्यान लगाना और उनकी बात को मानना। यदि आपने नहीं सुना तो आपने समझा ही नहीं तो आप उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर वचन को ध्यान करके सुनना है, कान लगा करके सुनना है, अपने आंखों से हटने नहीं देना है, अपने गले का हार बना देना है। वचन को ध्यान करके सुने, परमेश्वर सुनने वाला है। जब इस्राएली लोग 430 साल तक मिस्र देश में थे, उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया, उनको बराबर मजदूरी नहीं दिया जाता था, उनका जीवन दुखों से भर गया था और वो लोग अपने दुखों में परमेश्वर की दोहाई दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर कहता है निर्गमन 3:7 में, उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर कहता है, मैंने अपने प्रजा इस्राएलियों के दुख को देखा है, उनके पुकार को सुना है, उनके चिल्लाहट को सुना है और उनके पीड़ा पर चित्त लगाया है। 3 बातें परमेश्वर कहता है, देखा है, सुना है, चित्त लगाया है, ध्यान लगाया है। और इसलिए मैं इस पृथ्वी पर उतर आया हूं। मूसा आमद जी फिरौन के पास भेज रहा हूं, तो फिरौन से कहना मेरी प्रजा इस्राएल के लोगों को जाने दे। तो सुनने का मतलब होता है ध्यान लगाना, सुनने का मतलब होता है कान लगाना और सुनने का मतलब होता है मानना। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू अत्यंत प्रीति करता है, मेरे लिए मोरिया पर्वत पर होम बलि करके चढ़ा दे। इब्राहिम ने सुना, इब्राहिम ने ध्यान लगाया और इब्राहिम ने माना। और इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक के साथ मोरिया पर्वत पर जाता है, वेदी बनाता है, अपने पुत्र को वहां पर रखता है और बलि करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। और तब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है उत्पत्ति 22:18 में, इब्राहिम अब मैं जान गया हूं कि तू सचमुच मेरी सुनता है और मेरी मानता है। तू मेरी सुनता है, मेरे वचन पर मन लगाता है और मेरी बातों को ग्रहण करता है, इसलिए मैं निश्चय तुझको आशीष दूंगा। आशीष पाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आज्ञाकारिता आशीष का मार्ग है। यदि आप आज्ञाकारी रहेंगे तो ऑटोमेटिक आशीष पाएंगे। आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है, 40 दिन तक उपवास करने की जरूरत नहीं है। आशीष परमेश्वर देना चाहता अपनी प्रजा के लोगों को। परमेश्वर आशीष देगा और आपकी आशीष की रक्षा भी करेगा। तो हमको परमेश्वर की बात को सुनना और परमेश्वर की बात को मानना है। सुनना क्यों है? समझने के लिए। और जब हम समझेंगे तब हम उसका रिस्पॉन्स दे पाएंगे। हमको समझना है, सुनने का मतलब होता है उसको समझना, ध्यान लगाना और मानना है। यदि हम चारों शर्त को पूरा करते हैं तो परमेश्वर पहली बात वो कहता है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। कितना अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है। आज हर एक माता पिता का, हर एक पति पत्नी का शिकायत है। क्या है शिकायत? मेरी सुनता ही नहीं है और मेरी मानता ही नहीं है। हर एक पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति यही शिकायत है कि मेरी सुनता नहीं और मेरी मानता नहीं है। हर एक माता पिता का बच्चों के लिए यही है, मेरी बच्चा मेरी नहीं सुनता है, मेरी नहीं मानता है। और परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरे सामने नम्र बनोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मेरी इच्छा जानोगे और अपने बुरे चाल से फिरोगे, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये संसार के लोग हो सकता है आपके सुनने से कान छेड़ दे, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तेरी दुहाई सुनूंगा, तेरी प्रार्थना सुनूंगा। और मत्ती 7:7 में प्रभु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इब्रानियों 13:5 में कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। व्यवस्था विवरण
31 अध्याय 6 से 8 पद में कहता है, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर है, वह तुझसे धोखा न देगा और न तुझको छोड़ेगा। तेरे साथ चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। वो कहता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुमको कभी न धोखा दूंगा और न कभी छोड़ूंगा। और पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं प्रदान करता है। पहली बात परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। वो कहता संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाएगा। पहली बात परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। और दूसरी बात परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। मनुष्य का सबसे बड़ी समस्या पाप है। यदि पाप क्षमा हो गया, परमेश्वर ने हमको स्वीकार कर लिया, तो जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है। जो परमेश्वर का है वो सब कुछ आपका है। पाप प्रार्थना का उत्तर के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। पाप प्रार्थना के उत्तर प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक अपने जीवन से पाप और बुराई को दूर नहीं करेंगे, आपके प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपका प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में आएगा नहीं। और इसलिए प्रभु ने और सारे भविष्यवक्ताओं ने, प्रेरितों ने यही कहा, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बहुत निकट आ गया है। रोमियो 3:23 में हमने पढ़ा है, पाप की मजदूरी सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो पाप क्या करता है? पाप हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। पाप सबसे पहले क्या करता है आपको? पाप परमेश्वर से दूर करता है। बाइबल पढ़ने से आपको दूर कर देता है, प्रार्थना करने से आपको दूर कर देता है, स्तुति आराधना करने से दूर कर देता है, सेवा करने से आपको दूर कर देता है, कलीसिया के संगति से आपको दूर कर देता है। पाप क्रूरता के साथ आपको अपना गुलाम बना लेता है। पाप क्रूरता के साथ अपना गुलाम बना देता है। बिल्कुल वो दया नहीं करता है, कठोरता के साथ अपना कब्जे में जकड़ के रख लेगा कि मनुष्य जो है पाप में, बुराई में, गरीबी में, बीमारी में नष्ट हो जाए। पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। और पाप क्या करता है? दूसरा, पाप परमेश्वर के साथ हमारी जो संगति है उसको नष्ट कर देता है। पाप हमारी संगति को जो परमेश्वर के साथ में है वो नष्ट कर देता है। और तीसरा, पाप हमको मृत्यु की ओर ले जाता है। पाप कहाँ लेके जाता है? मृत्यु की ओर। एकदम से मृत्यु नहीं होगी, लेकिन तिल तिल करके आप मरेंगे। पाप परमेश्वर से दूर करता है, पाप परमेश्वर के साथ हमारी संगति को खत्म कर देता है, और पाप हमको मृत्यु की ओर लेके चलता है। परमेश्वर से प्रभु ने कहा, पाप के मजदूरी में मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह हमको पाप से आजाद करने के लिए आया है। पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया है, और पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु दंड को सह लिया है। यह हिजकिय्याह 18 अध्याय 20 से 32 पद में परमेश्वर कहता है, जो प्राणी पाप करे, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। मतलब पिता पाप करता है, पिता मरेगा, और बेटा पाप करेगा तो बेटा मरेगा। पिता का सजा बेटा को नहीं मिलेगा, और बेटा का सजा पिता को भी नहीं मिलेगा। जो प्राणी पाप करेगा, पिता तो बहुत अच्छा है और बेटा नालायक निकल गया तो उसमें पिता की कोई गलती नहीं है। पिता तो एकदम पापी और दुष्ट है, लेकिन बच्चा एकदम धर्मी है, तो पिता का सजा बच्चे को नहीं मिलेगा। इस श्राप को हम तोड़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से। जो पूर्वजों का श्राप चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, उस श्राप को तोड़ा जा सकता है। पाप से प्रभु यीशु मसीह हमको स्वतंत्र करेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। लूका 15 अध्याय में हम पाते हैं, उगाऊ पुत्र पिता से दूर चला गया, कंगाल हो गया। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, कोई संगति के लिए कोई दोस्त नहीं था, सब कुछ खो दिया था उसने। और एक दिन वो अपने आपे में आया और अपने पिता के पास आकर के पश्चाताप किया,
सच्चे दिल से पश्चाताप किया, पिता के सामने घुटना टेक दिया, पिता के सामने नम्र बन गया, पिता के सामने परमेश्वर से अपने पिता से प्रार्थना किया और अपने बुरी चाल से मन फिराया और उसने कहा, पिताजी मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। आप मुझे अपने घर में केवल एक मजदूर के समान रख लीजिए, एक सेवक के समान मुझको रख लीजिए। और पिता ने उसको माफ किया, उसको सम्मान लौटाया और उसको ग्रहण किया और जश्न मनाया गया। यदि हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार में ग्रहण किए जाते हैं, हमारा सम्मान लौटाया जाता है और परमेश्वर कहता है जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। आप परमेश्वर के बेटे और उसकी बेटियां बन जाते हैं। और तीसरी प्रतिज्ञा, तीसरी आशीष जो परमेश्वर ने अपने प्रजा के लिए कहा है, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं उनके देश को चंगा करूंगा, मैं उनको तंदुरुस्ती प्रदान करूंगा। यदि मैं अकाल, मरी और टिड्डियों को फसल को नाश करने के लिए भेजूं, यदि मैं अपने प्रजा के ऊपर अकाल भेजूं, श्राप भेजूं, महामारी को भेजूं, और यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो मेरे सामने नम्र बने, मुझसे प्रार्थना करे, मेरे दर्शन की खोजी हो, अपने बुरी चाल से फिरे, तो परमेश्वर कहता है मैं उनके देश को चंगा करूंगा। और तुम्हारा देश जो अकाल से ग्रसित है, तुम्हारे देश में जो गरीबी है, तुम्हारे देश में जो श्राप है, तुम्हारे देश में जो महामारी है, प्रभु कहता है तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, तुम्हारा देश मन को भाने वाला देश होगा, आशीषित होगा, समृद्ध होगा, वो अर्थव्यवस्था का केंद्र बन जाएगा। लोग वहां पर नौकरी पाने के लिए आएंगे, रोजगार पाने के लिए आएंगे, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए वहां पर आएंगे। मत्ती 7:11 में लिखा है कि पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं प्रदान करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा के लोग संपन्न बने, परमेश्वर चाहता है उसके प्रजा के लोग आशीषित बने। यदि हम परमेश्वर के उन 4 फार्मूला को, 4 शर्त को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमको अच्छा भोजन देगा, अच्छा भोजन देगा, अच्छे वस्त्र परमेश्वर हमको देगा और हमको अच्छा मकान देकर आशीषित करेगा। मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र और अच्छा मकान परमेश्वर देगा। फिलिपियों 4:19 में पौलुस डिक्लेयर करता है, और मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, हर एक घटी को, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनको चंगा करूंगा। तीसरा यूहन्ना के 2 में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप आत्मिक उन्नति करें, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप आत्मिक उन्नति करें, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप संपन्न बने, और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप तंदुरुस्त रहें हर मौसम में, हर जगह, हर परिस्थिति में। परमेश्वर की इच्छा है कि आप भरपूर रहें, आप सफल रहें, आप प्रभावशाली बने और आपके जीवन में आप सम्मानित रहें। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करने पाए। जब सुलेमान ने मंदिर को अर्पण किया तो परमेश्वर ने मंदिर को अपने उपस्थिति से भर दिया, अपने तेज से भर दिया। वहां पर याजक लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, इतना परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा इतना वहां पर समा गया था। और उस ग्रंथियों के कलीसिया को लिखता है 3 अध्याय और 6 अध्याय में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करता है? सो तुम अपने देह के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो परंतु दाम दे करके मोल लिए गए हो, और इसलिए प्रतिदिन इस मंदिर को परमेश्वर को अर्पण करें, प्रतिदिन इस मंदिर के द्वारा से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं और प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख आए।
और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपके सारे अपराध को मिटा देगा और आपको परमेश्वर भरपूरी प्रदान करेगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुत की आशीष प्रदान करेगा। हम इस समय